नमस्कार क्वींस, मैं हूं आप सभी की प्यारी दोस्त डॉक्टर शिवांगी मलेटिया और आई हूं आज आप सभी के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट इशू को लेकर, हाउ टू मेक आवर लाइफ पर्पसफुल, मीनिंगफुल। स्पेशली हम स्त्रियों के जीवन में जब दिन की गाड़ी शुरू होती है, सुबह का समय, सुबह का अलार्म बजता है, फिर हमारा एक एक करके वो जो काम का रूटीन है उसमें हम लग जाती हैं। कभी बच्चों को संभालती हैं, कभी हस्बैंड्स को ऑफिस भेजना है। आजकल लॉकडाउन का सिलसिला चला, पिछले कुछ दिनों में वर्क फ्रॉम होम चला, बच्चों की तो पढ़ाई अभी तक घर से जारी है, ऑनलाइन क्लासेस, ये वो, खाना बनाना, घर का काम, पता नहीं इतना सारा हमारे सिर पर आ चुका है कि हमें कभी कभार ऐसा महसूस होने लगता है कि इस चक्के का कहाँ शुरुआत है और कहाँ इसका अंत होगा। क्या मेरी पूरी जिंदगी बस इन्हीं कामों को बार बार दोहराते हुए निकल जाएगी? इन कामों के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन में होने का मकसद क्या है? ऐसा प्रश्न हो ना हो, मेरी क्वींस को कभी ना कभी तो सताता होगा और उन्हें ऐसा महसूस होता होगा कि भाई इस पूरे के पूरे विशियस साइकिल से आखिर बाहर निकला जाए तो कैसे। क्वींस, बहुत सिंपल चीजें हैं जिन्हें हम इग्नोरेंस या अलगर्जी में पीछे छोड़ देते हैं। उन्हीं चीजों को आज मैं दोबारा से तुम्हारे सामने उजागर करने आई हूँ। सबसे पहले, क्या तुमने कभी 2 मिनट बैठकर ये सोचने की कोशिश करी है कि मेरा विजन क्या है लाइफ में, मैं करना क्या चाहती हूँ जीवन में? इस क्वेश्चन का आंसर कोई बहुत बड़ी चीज होनी जरूरी नहीं है, या मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन का हर आंसर ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा है, बहुत मायने रखता है। जैसे जब मैं आराम से बैठती हूँ और अपने आप से पूछती हूँ कि मेरे हर दिन में जो मैं कार्य कर रही हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं बर्तन कर रही हूँ, चाहे मैं अपने प्रोफेशनल काम में आगे बढ़ रही हूँ, मरीजों को देख रही हूँ, चाहे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, उस सब के पीछे मेरा उद्देश्य है क्या? मैं आगे अपने लाइफ में अगले 20-25 सालों में, 30 सालों में क्या देखना चाहती हूँ? वेयर एम आई मूविंग टुवर्ड्स? और इस उद्देश्य के हमेशा 2 हिस्से होते हैं। एक होता है हमारा पारिवारिक उद्देश्य कि हमारे परिवार का एक मिशन क्या है आगे चल के, और दूसरा होता है हमारा पर्सनल मिशन, पर्सनल विजन, पर्सनल उद्देश्य, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल दूं तो मेरे परिवार का मुझे लगता है कि एक ये उद्देश्य है कि क्योंकि मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं और दोनों ही लड़के हैं, तो मैं कहीं ना कहीं अपने परिवार को एक ऐसे मिशन की तरफ मूव करते हुए देखना चाहती हूँ जो जेंडर इक्वालिटी की तरफ मूव करे। मेरा हर कार्य, मेरा हर छोटे से छोटा स्टेप अपने दिनचर्या के अंदर से लेकर हर बड़े से बड़ा डिसीजन मेरी लाइफ का इस चीज़ पर बेस्ड होना चाहिए कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं, जो दोनों सन्स हैं, लड़के हैं, वो अपने आप में कंप्लीट इंडिविजुअल्स बने। ये मेरा एक फैमिली उद्देश्य है। मैं और मेरे हस्बैंड जब भी बैठ के अपने फैमिली का मिशन तय करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो कमिंग जनरेशन है फैमिली की, वो एब्सोल्यूट बीइंग्स में कन्वर्टेड होनी चाहिए। उनके मन में किसी भी तरह की इमोशनल डिपेंडेंसी या किसी भी तरह की अपने से जुड़े किसी भी इंसान के ऊपर, यानी कि वो अपने आप में इतने फुल हों कि उनकी अबंडेंस छलक छलक कर उनके रिश्तों तक पहुंचे, रादर देन कि वो दूसरों से लेने के लिए रिश्ते जोड़ें। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं एक जेंडर इक्वालिटी पैदा होगी। और क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव एवरी चेंज बिगिंस फ्रॉम सेल्फ, हर परिवर्तन की शुरुआत खुद से होती है। तो अगर मैं अपने समाज में ये परिवर्तन देखना चाहती हूँ कि लड़कियां और लड़के दोनों मिलजुल के घर के बाहर व घर के अंदर का काम संभालें, एक दूसरे को मिलजुल कर उसी तरीके से संभालें, अपने जिम्मेवारियों को एक दूसरे के साथ साझा करें, एक दूसरे का फुल रिस्पेक्ट करते हुए, कोई भी किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझे या काम के बेसिस पर किसी की वैल्यू आंकी ना जाए, तो ये अगर मैं चाहती हूँ अपने समाज में देखना, तो उसका जो एक नींव है वो मुझे अपने परिवार से रखनी होगी। तो ये मेरा पारिवारिक मिशन बन जाता है। पर्सनल मिशन है कि मैं क्वीन इन द मेकिंग के थ्रू
मैं अपने इन वीडियोस के ज़रिए, मैं अपनी इन थॉट प्रोसेसेस को, टेक्निक्स को जो मैंने पर्सनल अनुभव से सीखे हैं, जाने हैं, इसकी मदद मैं हर एक औरत तक पहुंचाऊं। ये मेरा पर्सनल मिशन है ना। हमारा पर्सनल मिशन कोई भी हो सकता है। जैसे अगर एक टीचर है, उसका पर्सनल मिशन हो सकता है कि वो अपने बच्चों द्वारा एक बहुत जागरूक नई जनरेशन को खड़ा करे, इस समाज के लिए, इस देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। एक सामान्य गृहिणी का मिशन हो सकता है कि वो अपने घर के अंदर ही कुछ इस तरह के परिवर्तन लेकर आए जो पुराने ढकोसलों को, पुरानी बातों को, रीति रिवाज जो अंधविश्वास पर बेस्ड हैं, उसे कहीं ना कहीं खत्म करते हुए एक नई परिभाषा अंकित करें उसके परिवार की। तो इस तरीके से हर एक का पर्सनल मिशन अलग अलग हो सकता है ना। लेकिन हमें क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि हमारा पारिवारिक विजन और पर्सनल विजन क्या है। ये हमें क्लियर होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि जब हम अपने दूर के उस डेस्टिनेशन को, दूर की उस विजन को भांप पाएंगे, समझ पाएंगे, केवल तभी हम अपने दिन के एक एक स्टेप को मीनिंगफुल बना पाएंगे। कैसे? अब मेरे एक दिन की बात करते हैं। मेरा पारिवारिक मिशन मैंने आपको बताया कि कैसे मैं आने वाली जनरेशन में जेंडर इक्वालिटी देखना चाहती हूँ। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मेरे खाना बनाने के तरीके से मैं डायरेक्टली अपने बच्चों के तन और मन को अफेक्ट कर सकती हूँ। कैसे? जो खाना बन रहा है, जिस भाव से बन रहा है, उसके अंदर कितना प्यार, कितनी शांति, कितनी सजगता, कितनी माइंडफुलनेस जा रही है, वो खाना अगले ही पल मेरे बच्चों के शरीर में परिवर्तित होने वाला है ना। अगले ही पल वो रोटी, वो चावल, वो सब्जी, वो फल जो मैंने काटे हैं, वो सलाद जो मैंने काटा है, जो मसाले मैंने डाले हैं, वो सब कुछ मेरी वाइब्रेशंस मिक्स करके मेरे बच्चों के शरीर में कन्वर्ट होने वाली है, उनकी कोशिकाओं को पैदा करने वाली है, उनके हड्डी, उनके मांसपेशी में कन्वर्ट होने वाली है। तो खाना बनाना कितना डायरेक्ट तरीका है मेरे लिए अपने फैमिली मिशन को ऑन अ डेली बेसिस पूरा करने का। अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाते समय मैं उन्हें एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट दूँ, एक होलिस्टिक एजुकेशन दूँ उन्हें, है ना। केवल उनकी टेक्स्ट बुक्स, उनके एकेडमिक बुक्स के जो लेसन्स हैं, उनको पढ़ाते समय हमारे पास ऐसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिनके बलबूते पर हम अपने बच्चों को वो तमाम बातें समझा सकते हैं बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से। बच्चों को पढ़ाने का समय केवल एक टाइम पास या एक फोर्स्ड ड्यूटी नहीं बन जाता मेरे लिए, मेरे मिशन की पूर्ति का एक अगला स्टेप बन जाता है। अगर मैं दिन में समय निकालकर रीडिंग करती हूँ, राइटिंग करती हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरा जो पर्सनल मिशन है, विजन है कि मुझे हर औरत तक पहुँचना है, उसकी पूर्ति करने में मुझे मददगार होता है। मुझे समझ आती है कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो इस काम का मेरे आगे आने वाले कुछ दिनों पर क्या असर पड़ेगा, इस काम का मेरे आगे मिशन पर क्या फायदा मिलेगा इस काम का, है ना। तो इस तरीके से मेरे दिन का एक एक स्टेप बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही भरपूर हो जाता है। अपने आप में कहीं ना कहीं एक नींव रखी जाती है हर दूसरे स्टेप के साथ, एक नए ब्यूटीफुल टुमारो के लिए, एक नए ब्यूटीफुल चेंज के लिए। नाउ इन सबके अंदर सबसे ज़रूरी बात क्या है? सबसे ज़रूरी बात है क्वींस कि हम एक बहुत ही फैली हुई बीमारी से बचें। नहीं, मैं कोरोना की बात नहीं कर रही हूँ, उससे तो हमें बचना ही है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ इस टाइम एपिडेमिक ऑफ मल्टीटास्किंग की। जी हाँ, मल्टीटास्किंग। हम लोग आजकल एक दूसरे को बहुत ही शान से बताते हैं, पता है मैं एक ही घंटे के अंदर मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, ये भी किया, देखो मैं कितनी अच्छी मल्टीटास्कर हूँ। हम लोग बहुत शान से अपनी मल्टीटास्किंग को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हर नए तरीके से कितने सारे काम, 3 या 4 या 5 काम हम एक साथ कर पाते हैं। हमें बड़ा अच्छा और सेटिस्फाइड फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में हमें लग रहा होता है कि हमने समय बचाया है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है और एफिशिएंसी बढ़ा ली है। लेकिन क्या आप लोग जानती हैं कि मल्टीटास्किंग
एक ऐसी बीमारी की तरह घोषित हो गया है जिसमें प्रोडक्टिविटी 60% तक कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस बाय 60% क्वींस। एंड आपका जो IQ पॉइंट्स हैं, IQ लेवल है, वो भी 10 पॉइंट्स तक डिक्रीज हो जाता है। व्हाई? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सो एक बहुत ही शानदार और फेमस यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एंड इस यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया साइंटिस्ट द्वारा। उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया स्टूडेंट्स को। पहले ग्रुप में स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्कर्स थे, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और उन्हें एक ही बारी में बड़े सारे काम करना बड़ा अच्छा लगता था। जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप खुला हुआ है, वो किसी मेल को रिप्लाई कर रहे हैं, साथ ही व्हाट्सएप पे पीपी बज गई, उन्होंने व्हाट्सएप भी देख लिया। अब लगे हाथों व्हाट्सएप खुला है तो फेसबुक की भी नोटिफिकेशंस आई हुई हैं, वो भी चलो चेक कर लेते हैं। कल जो पिक्चर डाली थी उसके ऊपर क्या कॉमेंट्स दिए किसी ने, साथ ही साथ भाई उनके उधर मम्मी पापा ने कुछ बुला लिया कि भाई ये खा लो वो खा लो, वो जाके वो भी करना शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ खाते खाते उनको याद आया कि कल एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, तो हाथ में एक किताब भी पकड़ के ले गए। तो नाउ ऑल दीज थिंग्स गिव राइज टू अ वेरी वेरी हेक्टिक, क्यूरियस, एंग्शियस एनवायरनमेंट। जो क्लैरिटी कहीं फेड आउट हो गई है, क्योंकि मेरे बोलते बोलते ही तुम्हारा सिर थोड़ा सा चकरा गया होगा कि अरे बाप रे, एक्चुअल में हम लोग ऐसा कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं या लिख के देखते हैं तो हमें समझ आता है कि इट्स सो कंफ्यूजिंग, इट्स सो डीमीनिंग, है ना। हम लोग जस्टिस ही नहीं कर रहे होते किसी एक टास्क के साथ। एनीवेज, एंड दूसरा ग्रुप जो था स्टूडेंट्स का, वो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो हर टास्क को 1 एट अ टाइम लेते हैं, यानी कि फोकस्ड काम करते हैं। नाउ इन्होंने एक स्क्रीन दी बच्चों को और स्क्रीन के ऊपर इन्होंने रेड एंड ब्लू एरोज चलाने शुरू किए और बच्चों को कहा कि आप नंबर ऑफ ब्लू एरोज काउंट करो दोनों ग्रुप्स में। जब बच्चों ने काउंटिंग शुरू करी तो इनिशियली दोनों ही ग्रुप्स, मल्टीटास्कर्स वर्सेस फोकस्ड वर्कर्स, दोनों ही ग्रुप्स ब्लू एरोज को बहुत आराम से काउंट कर पाए। लेकिन जैसे जैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा तो नंबर ऑफ ब्लू एरोज एक्चुअली उतने ही थे, लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ रेड एरोज बढ़ा दिए बीच में और ब्लू एरोज की पोजीशनिंग थोड़ी चेंज कर दी स्क्रीन पर, यानी कि इन शॉर्ट थोड़ा सा ऐसे थोड़ा स्कैटर कर दिया, है ना, जिसके लिए कंसंट्रेशन से एरोज को गिनना जरूरी हो गया। ना जो ग्रुप 1 था, जो मल्टीटास्कर्स का ग्रुप था, उन्होंने नोट किया कि उनसे मिस्टेक्स होने लगी हैं, वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ही रेड एरोज आते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो ब्लू एरोज से उनका दिमाग हट जाता। वाइल जो फोकस स्टूडेंट्स थे वो फटाफट अपना जो निष्कर्ष है, अपना आंसर है, सोल्यूशन है, साइंटिस्ट को बताने लग गए। एंड इससे साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करी। उन्होंने कहा कि जब हम लोग मल्टीटास्क करते हैं, जब हम लोग बहुत सारे कामों को एक साथ परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन सेल्स हैं, वो हर छोटे स्टिम्युलस के लिए सेंसिटाइज होना शुरू हो जाते हैं। हर छोटे स्टिम्युलस पे सेंसिटाइज होने लगते हैं। यानी कि अगर आप कल को आंख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करेंगी और आप एक मल्टीटास्कर हैं, तो इधर से अगर कुकर की सीटी बज गई और उधर से बाहर कुत्ता भौंक गया तो आप इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि भैया इस घर के और गृहस्थ के माहौल में आंख बंद करके ध्यान लगाना पॉसिबल ही नहीं है ना। कितनी डिस्टर्बेंस होती है तुम्हें, और तो और पंखे की जूं जूं चलती हुई आवाज़ भी डिस्टर्ब करने लगेगी, घड़ी की टिक 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 से भी तुम लोग को परेशानी होने लगेगी, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा मल्टीटास्कर्स होती हैं कि हमें हर छोटे से छोटा सिग्नल डिस्टर्ब करने लगता है। और कहीं ना कहीं फिर ये सिग्नल आगे परिवर्तित हो जाता है हमारे हेडेक्स में, पेन्स ऑफ अननोन ओरिजिन, एंग्जाइटी, समझ नहीं आ रही होती किस बात की धड़कन तेज हो गई है, किस बात की इतनी चिंता खाए जा रही है, क्यों मैं खुद को संभाल नहीं पा रही, ऐसा हो क्या रहा है मेरे साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें, इनका ओरिजिन क्या हम सोच सकते थे कि हमारी ही एक पुरानी आदत के अंदर बेस्ड है, मल्टीटास्किंग में। नाउ मेरी क्वींस इस पर सवाल उठाएंगी, डॉक्टर शिवांगी मल्टीटास्किंग ना करें तो क्या करें, कैसे बढ़ें आगे। आजकल के ज़माने में सुबह सुबह ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसके ऊपर खाना बनाना है, घर का काम करना है, बच्चों की चींची तो संभालनी ही है, साथ में कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, उस पर आप कहती हैं कि अपने आप को भी टाइम दो।
अब इतने सारे कामों को हम कैसे हैंडल करें बिना मल्टीटास्किंग के? क्वींस, ध्यान से देखो, अपनी हर हरकत को ध्यान से नोट करो। हमारी मल्टीटास्किंग अलग अलग कामों से ज्यादा अलग अलग बेकार के कामों की वजह से होती है। यानी कि अगर हम खाना बना रही हैं, बीच में अगर बच्चे ने बुला लिया या किसी ने बुला लिया, ऑफ कोर्स हम लोग एक गृहस्थ में हैं, हम लोग एक सोसाइटी में हैं, हम लोग एक फैमिली में हैं जहाँ पर बहुत सारे काम एक साथ इरप्ट हो जाते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग एक्चुअल सेंस में तब होती है जब हम लोग एक मेन काम के साथ दूसरा बहुत ही बेकार का काम फालतू में ही अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप खाना बना रही हैं और इतने में आपके फ़ोन का बीप बजा और आपको लगता है कि कुछ चेक करने की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है कि चलो मैं खाना बना रही हूँ, साथ साथ मैं ना ये भी निपटा लेती हूँ, मैं वो भी निपटा लेती हूँ। हमारा एक ग्रीडीनेस, एक लालच होता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी काम फिनिश करें। किस बात की जल्दी है पता नहीं, शायद हम लोग सोचते हैं कि जल्दी काम फिनिश करके थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, लेकिन वो रेस्ट का टाइम ही नहीं आता क्वींस, क्योंकि हमारी जर्नी ही इतनी हैफिज़ट हो जाती है कि हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन जो कि रेस्टिंग है उसे एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों ना हम अपने हर एक टास्क को एक मास्टरपीस की तरह करने की कोशिश करें। यानी कि जैसे जापान में होता है कि एक एक काम के ऊपर इतना फोकस किया जाता है कि वहाँ पे कहा जाता है कि अगर कोई यूटेंसिल्स भी साफ़ कर रहा है, बर्तन भी साफ़ कर रहा है, तो उसके हाथ एक डांसिंग मूवमेंट की तरह चलते हैं। वो इंसान अपने छोटे से छोटे काम में अगर सुई में भी धागा पिरोना है तो वो इतना एंगेज होता है कि उसे पता ही नहीं चल रहा होता कि चारों तरफ क्या चल रहा है। क्यों ना हम लोग हर एक काम को एक मास्टरपीस की तरह करने की कोशिश करें, निभाने की कोशिश करें। अगर हमें एक सिंपल सा काम करना है कि कपड़े भी समेट के रखने हैं, तो उन्हें हम एक भरपूरता के साथ हर एक कपड़े को फील करते हुए, उसके साथ जुड़े हुए अनुभव को महसूस करके उसे धन्यवाद देते हुए फोल्ड करके रखें। अगर हमें खाना बनाना है तो हम हर एक बर्तन को प्यार से उसे ट्रीट करते हुए, हर एक मसाले को उसकी स्मेल लेकर, उसका अनुभव करते हुए, एक पूरे एक्सपीरियंस को एक यादगार स्टोरी की तरह कन्वर्ट करके वो काम करें। इट इज़ पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ पॉसिबल। आप ये मत सोचिए कि ऐसा करने में आपका समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगा। नो क्वींस, आपका समय शायद जितना समय लगता है उससे कम लगे और आपकी सेटिस्फैक्शन मल्टीफोल्ड हो जाए। ऐसा करके आप ज़रूर से ये ट्राई कीजिए। जितना हो सके मल्टीटास्किंग से बचिए, जितना हो सके हर एक टास्क जिसमें आप इन्वॉल्व हैं। मान लीजिए आप खाना बना रही हैं और बीच में आपका बच्चा किसी ज़रूरत के काम के लिए आपको बुलाता है। जब आप किचन में हैं, गैस के सामने हैं, आपका कंप्लीट फोकस, कंप्लीट कंसंट्रेशन खाना बनाने पे हो। जब आप बच्चे के पास जा रही हैं, आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए आपके बच्चे के ऊपर और उसकी टास्क के ऊपर। अपने आप पर विश्वास रखिए कि अगर आपने हाथ में कोई काम उठाया है तो वो काम ज़रूर से इम्पोर्टेंट होगा, ज़रूर से महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए आपने उसे उठाया है। मल्टीटास्किंग को अवॉइड करने के लिए और अपने आप को ज़्यादा फोकस्ड बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करो। सुबह और शाम का, यानी कि दिन की शुरुआत और दिन के अंत का 1 घंटा हमेशा स्क्रीन फ्री रखना चाहिए। यानी कि आपके फ़ोन्स, आपके टेलीविज़न सेट्स, आपके लैपटॉप सब बंद होने चाहिए। सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा। दूसरी बात, आप कोशिश करें कि जब आप इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी कि फैमिली इम्पॉर्टेंट टास्क होती है, जैसे कि खाना खाना साथ में या फिर बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं, उस टाइम पर आप लोग अपने आप को कम्प्लीटली डिजिटली फ्री रखें। यानी कि डाइनिंग टेबल पे एक रूल बना लीजिए कि डाइनिंग टेबल पे फ़ोन्स विल नॉट बी अलाउड, लैपटॉप्स विल नॉट बी अलाउड। खाना खाने के समय सिर्फ हमें खाना खाना है, ज़्यादा है तो पीछे एक हल्का सा म्यूज़िक ऑन कर लीजिए। तीसरी बात, हफ्ते का 1 दिन कम से कम डिजिटल डिटॉक्स की तरह डिक्लेयर कर दीजिए। 1 दिन बिल्कुल भी डिजिटली आपने अपीयर नहीं होना है, अपने फ़ोन को कम से कम यूज़ करना है, अपने सोशल मीडिया को बिल्कुल टच नहीं करेंगे। 1 दिन हफ्ते का हम ऐसा ज़रूर निकाल सकते हैं। चौथी बात, वर्क साइकिल्स में काम कीजिए। यानी कि
25 मिनट तक लगातार काम कीजिए, फिर अपने आप को 5 मिनट का रेस्ट दीजिए, जिसमें आप अपना फ़ोन या अपना कोई भी डिजिटल नेटवर्क चेक कर सकते हैं, या 50 मिनट का एक लगातार काम पीरियड, लगातार वर्क पीरियड लीजिए एंड उसके बाद 10 मिनट्स का आप ब्रेक लीजिए। इस तरीके से हम लोग जब शॉर्ट इंटरवल्स पर काम करते हैं और ब्रेक लेते हैं तो जो हमारा काम है वो अनडिस्टर्ब जाता है, पूरे फोकस के साथ, एक फ्लो के साथ बहता है और हमारी लाइफ और ज़्यादा अच्छी और प्रोडक्टिव होती चली जाती है। जब भी काम करते हुए आपका ध्यान इधर उधर डाइवर्ट हो या आपको कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस में आप देख रही हो, तुरंत से अपना पूरा फोकस अपनी ब्रेथ के ऊपर ले आइए। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इस तरीके से आप तुरंत से किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से प्रेजेंट मोमेंट में आ सकती हैं और फटाफट से अपने काम पर फोकस कर सकती हैं। 5वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेस कंट्रोल एंड एनवायरनमेंट क्रिएशन, यानी कि जब भी आप अपना काम कर रही हैं, जिस एरिया में काम कर रही हैं, आप उस स्पेस को कंट्रोल कीजिए। यानी कि आप जब काम करना शुरू कर रही हैं, कोशिश करें कि आपके चारों तरफ के डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएं। जब भी आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको खाना बनाना है, आप कोशिश करें कि आप ऐसा टाइम चूज करें खाना बनाने के लिए जब आपको दूसरों की तरफ से डिस्टर्बेंस कम हो। कोई ऐसा काम जिसके अंदर डिस्टर्बेंस के साथ भी काम किया जा सकता है, हम उस पीरियड में उस काम को लाइन अप कर सकते हैं। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट काम हैं जैसे रीडिंग, राइटिंग या खाना बनाना या फिर अपने ऑफिस का काम करना वगैरह वगैरह, या अपने बच्चों से रिलेटेड, उनके स्टडी से रिलेटेड कोई काम करना, उन कामों को ऐसे आप स्ट्रीमलाइन कीजिए, ऐसे लाइन अप कीजिए अपने दिन में जब आपको कम से कम डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़े। एनवायरनमेंट को क्रिएट कीजिए, यानी कि अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है, तो मैं प्लांट्स के साथ, पीछे बुद्धा जी हैं, प्लांट्स है, ग्रीनरी है, कलरफुल एनवायरनमेंट है, मुझे पसंद है इस तरीके से बैठकर आप लोगों से बात करना। तो बिल्कुल वैसे ही आप अपने चारों तरफ क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं जब आप इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपको फोकस्ड रखने के लिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री रखने के लिए एंड मल्टीटास्किंग से बचने के लिए। ठीक, आई होप इस वीडियो से मेरी क्वींस को अपनी लाइफ को पर्पस देने में, मीनिंग देने में बहुत सहायता होगी और अपनी लाइफ के एक एक स्टेप को समझकर करने में आसानी रहेगी, जिससे कि आपकी लाइफ और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा एफिशिएंट होती चली जाएगी। आई लव यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट करके मुझे अपने व्यूज़ बताइए कि आपके हिसाब से अगर कोई और तरीके हैं तो प्लीज़ इट विल बी ग्रेट टू हियर देम एंड टू शेयर देम विद द रेस्ट ऑफ द क्वींस। साथ ही साथ मैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हूँ, वहाँ आके आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो सकती हैं। आई लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।